हेलो बच्चों, और क्या हालचाल। इंटीग्रिटी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब इसके पहले जो लेक्चर में कार्बोकेटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी हम लोगों ने इसके पहले फिशन पढ़ा। फिशन पढ़ने के बाद हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि ये जो जब ये फिशन हो जाता है, मतलब विदलन हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके बाद जो प्राप्त होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। मतलब आप इसे क्या बोलते हैं? कार्बन मुक्त मूलक। जैसे आपके पास एक मुक्त मूलक था, मेथाइल मुक्त मूलक। इसे CH3 को क्या बोलते हैं? मेथाइल बोलते हैं। और इसके ऊपर मुक्त मूलक के लिए आपको ऐसे सिंबल, एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था उसके लिए सिंबल देते हैं, ऐसे ही बस ऐसे सिंबल दे देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथाइल मुक्त मूलक। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पास है क्या क्या प्रॉपर्टी, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है इसके पास। मिथाइल मुक्त मूलक ये शेयरिंग से पार्टनरशिप से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया था। शेयरिंग में अपना इलेक्ट्रॉन केवल क्या हुआ? ले लिया था। अपना इलेक्ट्रॉन केवल ले लिया था। शेयरिंग में एक कंपाउंड जनरली बन गया था, उसमें से अपना इलेक्ट्रॉन केवल ले लिया था। इसको ध्यान देंगे आप। अब जब अपना इलेक्ट्रॉन केवल ले लिया था तो मतलब अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ है। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में किसी भी एटम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 5 6 7 ही हुए। एक और दिया था हाइड्रोजन। किसने दिया था? हाइड्रोजन ने। हाँ हाइड्रोजन में मान लीजिए एक हाइड्रोजन ने दिया था, लेकिन उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या किया इन्होंने? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे दिया और अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके पास अब कितना बचा? 7 ही बचा। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। ध्यान देंगे आप। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? लेना चाहता है। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को लेना चाहूंगा ना। बिल्कुल ऐसे कि मेरे पास जो केमिस्ट्री में ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रिच आदमी कहा जाता है, वो रिच पर्सन है। तो यार इसके पास पैसे की कमी होगी, वो पैसा तो लेना ही पसंद करेगा। ये इंसान जो है इसके पास पैसे की कमी हो गई है। शेयरिंग में दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ हुआ बवाल, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन जब ले लिया, अपना पार्ट पैसा वापस कर लिए, तो जो है ये परेशान हो गए हैं। मतलब कोई कोई सहयोग की इनको जरूरत है। बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं। और केमिस्ट्री में कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वह वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? लेविस लेविस एसिड। लेविस के अकॉर्डिंग वो अम्ल होता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है? एसिड होता है। तो पहले आपने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरी बात कहा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन जब लेना पसंद करेगा तो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा sp2 है। कैसे आपको मालूम चला? हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। मतलब आप सीधी सीधे जाने सिंपल। 4 सिग्मा है तो sp3 कर लीजिएगा। 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल तौर पे सिग्मा से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ऐसे। और भी कहीं आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी आप इसके लिए इसको समझें। आप 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, 4 सिग्मा sp3। इस पे क्या होगा? sp2 शंकर कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है इसलिए sp2 सर।
आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, ये लेविस एसिड भी कहलाता है, इसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और क्या कह सकते हैं आप इसके लिए? अब आप जो है इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, देखो क्या है स्टेबिलिटी जो फैक्टर है, कार्बन है H है, H है, H है, कार्बन है H है, CH3 है, H है, कर दे रहे हैं आपको थोड़ा सा सही लगे, व्यवस्थित लगे। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ये CH3 कर दे रहे हैं। फिर ये है कार्बन है, CH3 है, CH3 है, और क्या है CH3 है, देख लेंगे आप। यहाँ जो कार्बन की 3 सिग्मा बॉन्ड है वो तीनों हाइड्रोजन से जुड़े हैं। यहाँ कार्बन का 1 सिग्मा बॉन्ड CH3 से जुड़ा है, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ कार्बन का 2 सिग्मा बॉन्ड CH3 से जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन का तीनों सिग्मा बॉन्ड किससे जुड़े हैं, CH3 से। अब थोड़ा सुनिएगा, जब मुक्त मूलक वाले कार्बन से, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से, ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से एक कार्बन केवल अटैच हो, डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हो, तो उसे हम 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं। बात सुनिएगा मेरी, जब फ्री रेडिकल वाले कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच हो डायरेक्टली, तो उसे 1 डिग्री। जब फ्री रेडिकल वाले कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो, तो उसे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल वाले कार्बन से 3 तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, ये क्या है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। समझ में आया बात? अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए बात करते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी इसकी कैसे होगी, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। थोड़ा सा बात ध्यान देंगे यहाँ पे आप। C है, H है, C है, S3 है, H है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप। देखेंगे आप, हाइड्रोजन और कार्बन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर कार्बन की है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, कार्बन अपनी ओर खींचेगा, कार्बन अपनी ओर खींचेगा, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये CH3 जो अभी यहाँ देखा आपने CH3 को, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। क्या हो गई, ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब यहाँ ज्यादा हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन तीनों कार्बन को दे रहे थे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के नाते अब ये CH3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। इसीलिए इसीलिए CH3 को इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, CH3 को, C2H5 को, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप हैं इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। बात मेरी समझ में आई? अब आप आइए टॉपिक, आप जान गए इलेक्ट्रॉन देने का काम है। अब आइए, यहाँ पे तो मेथिल फ्री रेडिकल है, यहाँ पे आइए।
कार्बन फ्री रेडिकल है? हाँ है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? हाँ है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा देना? तो आप कहेंगे सर पैसे की कमी है बेचारे के पास, आप भी पूछ रहे हैं। अरे बिल्कुल सर, लेना पसंद करेगा, पैसे की कमी है बेचारे के पास। तो बताओ यहाँ पे इसके और इसके दोनों के हम अगर तुलना करें तो इसकी डेंसिटी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ देने वाले केवल हाइड्रोजन थे, यहाँ CH3 देने वाला आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, और अच्छे से लेना ये चाहेगा। यहाँ दो दो CH3 आ गए और अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन मिलना पसंद हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। यहाँ तीन तीन आ गई, स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई तो समझ ले। यहाँ देने वाले दो दो, यहाँ देने वाले तीन तीन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, देने वाले एक हैं। थोड़ी सी सहूलियत, पैसे की कमी है, एक लोग 100 रुपया लाके पकड़ा दिए हमको, थोड़ा सा अच्छा लगा। अगला आया फिर 100 रुपया और पकड़ा दिया तो थोड़ा सा और अच्छा लगा। तीन तीन लोग दे दिया और अच्छा लगेगा। सब स्टेबिलिटी क्या होगी थोड़ा आप बताइए हमको, हमको बताइए आप। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर 3 डिग्री तो मजे में है। बिल्कुल हम भी कहेंगे मजे में है भैया, बल्ले बल्ले है उसकी। 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री है, उसके बाद मिथाइल। बिल्कुल सही आपने पहचाना, सही जाना। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों एक ही पहलू के हिस्से हैं। यहाँ पे जो स्टेबल ज्यादा होगा वही कार्य करना ज्यादा चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। स्टेबल ज्यादा होगा वही ज्यादा काम करना पसंद करेगा। स्टेबल ज्यादा मतलब होने के बाद जिसके पास पहले से सारी चीजें घर द्वार मौजूद होगा, वही वही कहीं पे कोई और प्लाट मिल रहा हो, कोई और जगह मिल रही हो तो खरीदना कौन पसंद करेगा जिसका पहले से घर द्वार बना हुआ हो। फिर बात समझ में आई? सब कुछ संपन्नता है, कहीं कुछ मार्केट में बिक रही है चीजें तो कौन लेना पसंद करेगा? जो पहले से सब कुछ संपन्न हो। अरे जो बेचारा अभी घर ही बनवाना चाहता है वो मार्केट में बिकने वाली चीजों का क्या मतलब रहेगा? कहेगा अरे यार क्या मतलब है, पहले तो घर द्वार तो सही हो जाए, खाने पीने की चीजें सही मिलने लगे। तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी? रिएक्टिविटी भी इन्हीं लोगों की अच्छी होगी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। मतलब अगर कहीं 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा हो, 2 डिग्री बन रहा हो, 1 डिग्री, तो सबसे तेजी से रिएक्ट कौन करेगा? 3 डिग्री। समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, कार्बो केटायन पे। कार्बो केटायन पे, कार्बो धनायन जिसे बोलते हैं, कार्बो धनायन इसको हम बोलते हैं। कार्बो धनायन की क्या कहानी है, इस पे आते हैं हम लोग। आपने कल पढ़ा था इनके बारे में कि ये व्यक्ति कैसे हैं, कि इनके ऊपर कैसा चार्ज लगा था, प्लस चार्ज लगा था। आप इनके बारे में क्या बतियाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में? तो आप कहेंगे सर ये भी व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉन अपना इससे जो है इसके सामने वाला खींच के ले चला गया था, इसके सामने वाला इसका भी हिस्सा लेके चला गया था। मतलब ये परेशान बेचारा है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है यहाँ पे भी, इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे भी, इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। सेकेंड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसीलिए क्या कहलाता है? लेविस के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा? एसिड। बिल्कुल जानते रहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड देख रहे होंगे आप, इसलिए यहां भी हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा आपको? sp2। बहुत सही। यहां पर अटैक क्या करेगा? एक बात और थोड़ा सा देख लेंगे आप, यहां भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। अटैक कौन करेगा? रिएजेंट के बारे में आपने पढ़ा था, एक न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला आएगा, इलेक्ट्रॉन कम वाला आएगा।
तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इसके पास कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, आपने पढ़ा है इससे पहले। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब अगला अध्ययन यहाँ भी हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। CH प्लस CH प्लस CH3 प्लस C प्लस CH3। फिर वही कहानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की। जब कार्बोकेटायन वाले कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो, कार्बोकेटायन वाले कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन वाले कार्बन से, कार्बोकेटायन वाला कार्बन कौन है, जिसके ऊपर धनावेश है, कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और ऐसे इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या है, मेथाइल कार्बोकेटायन। समझ में आया होगा आप तो यहाँ पे। अब आप यहां भी वही स्टेबिलिटी की कहानी कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है वही कहानी फिर मैं दोहराऊंगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देने वाला 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देने वाले 2 हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देने वाले 3 है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देने वाले इनसे तो कम ही है। तो सबसे बढ़िया देने वाला कहां मिल रहा है, तो आपको पता चला होगा सर यहाँ देने वाले 3 हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री की। इसी तरह 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर क्या होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्टिविटी। फिर वही कहानी, रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी उतनी अच्छी। जो जितना स्टेबल उतना ही उसकी क्रियाशीलता भी अधिक यहाँ मिलेगी देखने को। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या मिलेगा आपको, बस। ये आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कार्बोकेटायन भी पढ़ लिया, कार्बन आयन के बारे में पढ़ने देखेंगे। अब हम लोग आते हैं कार्बेनायन पे। तो कार्बेनायन के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, कार्बन के ऊपर क्या था, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या किया था, ले लिया था भैया, ले लिया था, ये क्या किया था, ले लिया था। अब इसके बारे में बतिया लेते हैं भाई, क्या इसके पास क्या क्या गुण होगा, क्या क्या कहेंगे। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या इसके पास, बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को लिया है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, अर्थात इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रीच। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास ज्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, आप बताओ ना। हाँ बिल्कुल सही, जिसके पास ज्यादा होगा वो देना चाहेगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, डोनेट करता है, देता है, वह लेविस के अनुसार क्या कहलाता है, बेस। बिल्कुल सही, लेविस बेस कहलाता है। दो बातें आपने समझी। तीसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन देख लें यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, 3 सिग्मा मैंने बताया था। आप कहेंगे सर आप ही तो बताए थे, 4 सिग्मा पे sp3, 3 सिग्मा पे sp2, और 2 सिग्मा पे sp। ठीक है, वहां की कंडीशन थी, मैंने बता दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन
तो हैबिटेशन की लेक्चर आप जब देखेंगे तब आपको सारी हैबिटेशन सब समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे बस आप 3 सिग्मा देख रहे होंगे sp2, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे उसकी कहानी जाने। क्योंकि 3 सिग्मा के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। मतलब क्या था, ये ऐसे बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। तो ये भी एक, ये इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो 1 सिग्मा और ले रहा है ना। देखो यहाँ पे 3 सिग्मा तो पहले से पड़ा हुआ है, ये 3 पड़ा हुआ है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का जब ये लिया है तब इसके पास निगेटिव चार्ज आया ना। मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड क्या किया, ये लिया है। ये जो दो निगेटिव बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब भी रहेंगे कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से आप क्या बनाते हो, 1 सिग्मा बनाते हो। तो बिल्कुल, तो इसलिए मतलब हम कहते हैं कि ये 1 सिग्मा ही ले लिया है। मतलब 1 सिग्मा और आया कि नहीं आया बताओ। तो 4 सिग्मा क्या होता है, sp3 होता नहीं होता है। बिल्कुल सही, sp3 संकरण नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मैंने क्या कहा एक बार सुन लें। और 3 सिग्मा था इसके पास, बिल्कुल था। और ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके आया है। एक सिग्मा बॉन्ड बना था, लेकिन वो 1 सिग्मा बॉन्ड टूटा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपने पास ये ले लिया। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब 3 सिग्मा पहले था, 1 सिग्मा और 4 हो गया। अगली बात, sp3 संकरण हमारे पास हो गया। इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अटैक कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है, इलेक्ट्रोफाइल के पास। मतलब अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्या कहेंगे हम, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर अटैक करता है। अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की कहानी वही पुरानी। सी यहां लाइए, आप एच लाइए, एच लाइए, एच लाइए, माइनस चार्ज। सी लाइए, माइनस S3 H H। सी लाइए, CS3 माइनस चार्ज H। सी लाइए, माइनस चार्ज CS3 CS3 CS3। अब आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कार्बेनायन वाले कार्बन से, क्या, कार्बेनायन वाले कार्बन से, कार्बेनायन वाले कार्बन से एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो तो 1 डिग्री कार्बेनायन। समझने में कोई दिक्कत नहीं। कार्बेनायन वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो 2 डिग्री कार्बेनायन। कार्बेनायन वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो 3 डिग्री कार्बेनायन। समझ में आ गया होगा। इसे क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बेनायन। क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बेनायन। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे किसकी ज्यादा है। तो आप थोड़ा बताइए, इलेक्ट्रॉन, ये सिंबल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये सिंबल क्या कह रहा है, सिंबल कह रहा है कि अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है। अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा था, ये देने लगे, ये देने लगे। ये तो ज्यादा था, ये तो खा लिए हैं पूरा। उसके बाद कह रहे हो थोड़ा सा खा लो भैया। कहोगे नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आएगा। यहाँ खिलाने वाले 2 आ गए, अरे अरे यार थोड़ी और तकलीफ होगी। यहाँ खिलाने वाले 3 आ गए, और तकलीफ होगी। मतलब सबसे व्यवस्थित कौन यहाँ पे होगा, ये होगा। सबसे कम खिलाने वाले कौन है, यहाँ पे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास क्या है, ज्यादा है। माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता है, देना पसंद करता है। तो ये लेना नहीं चाहेगा, ये सभी लोग देने वाले हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, CS3 की सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 3 डिग्री की। समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। रिएक्टिविटी किसका ज्यादा हो जाएगा, तो वही तो सेम सेम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। आप लोगों ने समझा होगा। थोड़ी सी अगर समझने में दिक्कत महसूस हो, वीडियो एक बार और देखिएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा। अब इससे आसान लैंग्वेज में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आपकी केमिस्ट्री की पूरी समझ विकसित हो जाएगी धीरे धीरे, आप देखते रहे वीडियो को। और एक बार
और मैं कहूंगा कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका स्नेह हमारी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका स्नेह जितना ज्यादा होगा हमारी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही अच्छा प्रयास करते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।